खालिस्तान जिंदाबाद खालिस्तान जिंदाबाद मेरी जंग मेरी जान खालिस्तान खालिस्तान मेरी जंग मेरी जान खालिस्तान खालिस्तान। पिछले कुछ समय से आपने खबरों में खालिस्तान आंदोलन और खालिस्तानी जैसे शब्द जरूर सुने होंगे। साल के सबसे बड़े आंदोलन किसान आंदोलन में भी इसका जिक्र हुआ और विवाद छिड़ गया। दरअसल कनाडा और ब्रिटेन सहित कुछ देशों में किसान आंदोलन के समर्थन में प्रदर्शन के नाम पर खालिस्तान समर्थकों ने झंडा फहराकर विवाद छेड़ दिया। तो आपको इस वीडियो में खालिस्तान आंदोलन के बारे में बताते हैं वो सब बड़ी बातें जो आपको पता रहना चाहिए। खालिस्तान आंदोलन वो आंदोलन है जो 1980s में पूरे उभार पर था। ये वही आंदोलन है जिसकी वजह से 1984 में इंदिरा गांधी के ऑर्डर्स के मुताबिक ऑपरेशन ब्लू स्टार को अंजाम दिया गया था। इसी दौरान पंजाब में जरनैल सिंह भिंडरावाले एक बहुत ही बड़ा नाम बन गया था। तो कौन है जरनैल सिंह भिंडरावाले और क्या है खालिस्तान का पूरा सच? शुरुआत वहां से करते हैं जब इस आंदोलन की भी शुरुआत हुई थी। 1947 में जब भारत देश के 2 हिस्से हुए थे, तभी कुछ सिख नेताओं ने अपने अलग देश की मांग की थी। उन्हें लगा था कि ये अपने अलग मुल्क की मांग करने के लिए एक सही समय है। आज़ादी के बाद इसे लेकर हिंसक आंदोलन भी हुए जिसमें कई लोगों की जान भी गई। तो यहाँ से एक अलग सिख देश की मांग की शुरुआत हुई। इसी बीच अकाली दल नाम से एक राजनीतिक समूह के नेतृत्व में पंजाब के सभी क्षेत्रों में एक अलग पंजाबी राज्य की मांग और भी तेज होने लगी और 1950 में अकाली दल ने पंजाबी सूबा आंदोलन के नाम से एक आंदोलन चलाया। इस आंदोलन के जरिए अकाली दल ने एक पंजाबी बहुमत राज्य की मांग की, लेकिन भारत सरकार ने अकाली दल की इस मांग को मानने से इनकार कर दिया और ये पहली बार हुआ था जब पंजाब को भाषा के आधार पर अलग दिखाने की कोशिश हुई थी। कुछ ही वक्त में इस पार्टी ने बहुत ही पॉपुलैरिटी हासिल कर ली। अलग पंजाब के लिए ज़बरदस्त प्रदर्शन हुए। रिपोर्ट्स के मुताबिक हिंसक प्रदर्शन के बाद 1966 में भारत सरकार ने पंजाब राज्य को भाषा के आधार पर अलग करने के लिए हामी भर दी। पंजाब स्टेट को मेनली 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। पहला था पंजाबी मेजॉरिटी पंजाब, दूसरा था हिंदी मेजॉरिटी हरियाणा और तीसरा था चंडीगढ़, जिसे यूनियन टेरिटरी का दर्जा मिला। इसके बाद अकाली चाहते थे कि पंजाब की नदियों का पानी हरियाणा और हिमाचल को नहीं दिया जाए, लेकिन सरकार ने इसे मानने से साफ इनकार कर दिया। अब आपको बताते हैं कि खालिस्तान की मांग कब और कैसे बढ़ी। पंजाब अलग हो गया, लेकिन एक अलग सिख देश की मांग की आवाज़ें फिर भी नहीं थमी और इसको लेकर आंदोलन भी होते रहे। और फिर आया 1970 का दशक, जहाँ खालिस्तान को लेकर कई बड़ी चीज़ें हुई। खालिस्तान का फाउंडर कहलाने वाले जगजीत सिंह चौहान ने विदेशों में जाकर इस आंदोलन के लिए संगठन बनाए और उनको एक साथ जोड़े रखने का काम किया। ऐसे ही 13 अक्टूबर 1971 को जगजीत सिंह चौहान ने न्यूयॉर्क टाइम्स में एक इंडिपेंडेंट सिख स्टेट का ऐलान करते हुए एडवर्टीजमेंट छाप दिया। इस ऐड के जरिए लोगों से चंदा इकट्ठा करके जगजीत सिंह चौहान ने इस आंदोलन को मजबूत करने की कोशिश की। साल 1978 में आनंदपुर साहिब संकल्प लिया गया, जिसमें अकालियों ने जगजीत सिंह चौहान के साथ मिलकर अपनी मांग को तैयार किया। अगला बड़ा कदम ये उठाया गया था कि जगजीत सिंह ने 1979 में ब्रिटेन जाकर खालिस्तान नेशनल काउंसिल की स्थापना की। वहाँ पर खालिस्तान हाउस नाम की एक इमारत से अपना ऑपरेशन जारी रखा। इन हालात दे विच खालिस्तान दा जिहड़ा बनना वो एक खालसा नेशन होने को कायम रखने वास्ते बहुत जरूरी। चौहान ने खुद को खालिस्तान रिपब्लिक का अध्यक्ष घोषित किया और खालिस्तान पासपोर्ट, डाक टिकट और खालिस्तान डॉलर भी जारी कर दिए। इसके बाद शुरू हुआ 80 का दशक, जब सबसे चर्चित नाम एक कट्टर सिख नेता जरनैल सिंह भिंडरावाला का उदय हुआ। कहा जाता है कि जगजीत सिंह चौहान और भिंडरावाले संपर्क में रहते थे। 80 के दशक में आते आते अकाली दल भी कमजोर पड़ने लगा था। ऐसे में सिख इंस्टीट्यूशन दमदमी टकसाल के जरनैल सिंह भिंडरावाला की लोकप्रियता बढ़ने के साथ ही ये आंदोलन हिंसक होता चला गया। कहा यह भी जाता है कि कांग्रेस ने अकाली दल को कमजोर करने के लिए भिंडरावाले को सपोर्ट किया था, जो कि बाद में कांग्रेस के लिए घातक साबित हुआ। 80 के दशक में खालिस्तान आंदोलन पूरे उभार पर था। उसे विदेशों में रहने वाले सिखों के जरिए फाइनेंशियल और मॉरल सपोर्ट भी मिलने लगा था। इसी दौरान पंजाब में जरनैल सिंह भिंडरावाले एक मजबूत नेता के तौर पर उभरा। धीरे धीरे भिंडरावाले के जादुई व्यक्तित्व का प्रभाव पंजाब में बढ़ने लगा। उसने स्वर्ण मंदिर के हरमिंदर साहिब को अपनी गतिविधियों का केंद्र बनाया। अपने साथियों के जरिए पूरे पंजाब में इस आंदोलन को बढ़ावा देने के पीछे भी भिंडरावाले का हाथ है। जरनैल सिंह भिंडरावाले को सिख धर्म में कट्टरता का समर्थक कहा जाता था। जब भिंडरावाले ने पूरे पंजाब में अपनी पकड़ बनानी शुरू की तो अराजकता या अव्यवस्था का दौर भी शुरू हो गया था। साल 1980 से 1984 के बीच पंजाब में आतंकी हिंसाओं का जबरदस्त इजाफा हुआ। 1983 में डीआईजी अटवाल की स्वर्ण मंदिर परिसर में ही हत्या कर दी गई थी। इसी साल से भिंडरावाले ने स्वर्ण मंदिर को अपना ठिकाना बना लिया था। भिंडरावाले के आसपास हमेशा सैकड़ों हथियारबंद सुरक्षा कर्मी होते थे। साथ ही हथियारों का जखीरा भी वहां जुटाया जाने लगा। कह सकते हैं कि मंदिर को किले में तब्दील करने की तैयारी शुरू हो गई थी। इन सब के चलते फिर ऑपरेशन ब्लू स्टार को प्लान किया गया। आखिरकार 1 जून 1984 को भारत सरकार ने ऑपरेशन ब्लू स्टार को अंजाम देकर सैन्य कार्रवाई की और इस आंदोलन को लगभग खत्म कर दिया। सेना की मदद से स्वर्ण मंदिर पर कार्रवाई हुई। स्वर्ण मंदिर में पानी और बिजली की सप्लाई काट दी गई। मंदिर के अंदर 6 जून 1984 को व्यापक अभियान चलाया गया।
भारी गोलीबारी की गई, जिसके बाद जरनैल सिंह भिंडरावाला का शव बरामद कर लिया गया। 7 जून 1984 को स्वर्ण मंदिर पर आर्मी का कंट्रोल हो गया। हालांकि इसके कारण इंदिरा सरकार के खिलाफ सिख समुदाय का गुस्सा बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। सिर्फ 4 महीने बाद ही 31 अक्टूबर 1984 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या उनके ही 2 सिख सुरक्षा कर्मियों ने कर दी। 1984 के बाद खालिस्तान आंदोलन पूरे तरीके से खत्म नहीं हुआ। इसके बाद भी कई छोटे मोटे संगठन बने। 23 जून 1985 को एक सिख राष्ट्रवादी ने एयर इंडिया के विमान में विस्फोट किया। इसमें 329 लोगों की मौत हुई थी। दोषी ने इसे भिंडरावाले की मौत का बदला बताया। 10 अगस्त 1986 को पूर्व आर्मी चीफ जनरल SS वैद्य को 2 बाइक सवार बदमाशों ने मार डाला। वैद्य ने ऑपरेशन ब्लू स्टार को लीड किया था। इस वारदात की जिम्मेदारी खालिस्तान कमांडो फोर्स नाम के एक संगठन ने ली। 31 अगस्त 1995 को पंजाब सिविल सचिवालय के पास हुए बम विस्फोट में पंजाब के तत्कालीन CM बेन सिंह की हत्या कर दी गई थी। ब्लास्ट में 15 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। इन सब घटनाओं को खालिस्तान आंदोलन से जोड़कर देखा जाता है। लाखों जख्म और खूब आतंक सहने के बाद पंजाब इस अलगाववाद के माहौल से आगे बढ़ गया और शांत हो गया। लेकिन आज भी अगर खालिस्तान आंदोलन के हाल की बात करें तो कई बार ऐसी तस्वीरें दिख जाती हैं जहां सिख समुदाय के लोग खालिस्तान की मांग करते नजर आ जाते हैं। जैसा कि हाल ही में किसान आंदोलन के दौरान विदेशों की तस्वीरें वायरल हो गई।